बिना पिताजी नहीं होते। बताइए क्या बिना परदादा जी के दादाजी नहीं, दादाजी में पिताजी नहीं, और पिताजी बिना दादाजी के कैसे होंगे? आपने परदादा जी को नहीं देकर श्रद्धा किया, क्योंकि परंपरा से ही आएंगे, कोई ऊपर से टपकेगा नहीं। पिताजी हमारे ऊपर से कहीं से नहीं आए, वे तो उनकी परंपरा से आए हैं। तो हमें ऐसा श्रद्धा जो होता है वह अनुमान से हमारे भगवान ने जाना, उन्होंने जो बताया उसको हमारे शुद्ध केवलियों ने जाना, लिखा या बताया, फिर परंपरा से, क्रम से, आचार्यों की परंपरा से हम तक आया और हमने श्रद्धा कर लिया, क्योंकि अनुमान भी एक ज्ञान है। इतना बड़ा ज्ञान कोई कल्पना से नहीं बता सकता। इतने अच्छे तत्वों का नाम, सारी रचना, ये कोई कल्पना कर ही नहीं। और वे महाव्रती हैं, झूठ नहीं बोलते। महाव्रतों में कुछ जैसा है वैसा ही बताया जाता है। नान्यथावादिनो जिन, हमारे जिन अन्यथावादी नहीं होते, और सूक्ष्म जिनोदतम तत्वों, न्याय ग्रंथों ने कहा है कि हमारा तत्व सूक्ष्म है, जिन्हें भगवान को कहा जाता है सूक्ष्म। इसलिए कहा कि यथा दर्पण में रूप जगत का बने केवली विषय जगत का। बस उसी से हम सबको जानते हैं, और हम लोग जानते हैं सब चीज़ों को। हम ये भी जानते हैं कि विश्व में जितने भी द्रव्य हैं सबकी पर्याय बदलती रहती हैं, सबकी पर्याय बदलती हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। कौन सी चीज? पर्यायों की अपेक्षा सब नाशवान है, द्रव्य की अपेक्षा सब शाश्वत है, और गुणों की ही पर्याय होती है। इसलिए गुण कई बार अवगुण में बदल जाते हैं। आज अज्ञान है किसी को, कभी वह आवरणीय कर्म से रहित हो जाए तो ज्ञानी हो जाए, या उसका क्षयोक्षम हो जाए तो ज्ञानी हो जाए। तो ये होता है, ज्ञान में भी अंतर पड़ जाता है कर्मों की वजह से। तो ये परिवर्तन चलता रहता है। पुद्गल है, उसकी अनेक पर्याय बदलती हैं। आज कोई इमारत है, कल ढह जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी से पुनः इमारत कभी बना देगा कोई। शरीर है, कभी मिट्टी मिल जाएगा। फिर वो तत्व जो है खाद्य पदार्थों में आएंगे, फल धान्यों में, उसको खाएगा, फिर शरीर बन जाएगा। भी चलता रहता है। तो ज्ञानी जो आत्मा रहता है वो कहता है भैया ये पुद्गल की पर्याय तो बदल रही है, पुद्गल तो पुद्गल ही है, द्रव्य में कोई अंतर नहीं है, पुद्गल पुद्गल ही कहलाएगा। उसकी पर्याय बदल के लोग रागद्वेष करते हैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों, ये मरण हो गया, जन्म हो गया। ये अज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं अरे भैया पुद्गल की पर्याय तो बदलेगी नहीं, वो हमेशा शाश्वत नहीं है। कोई भी चीज है कभी मिट जाती, बन जाती। मिट्टी का खिलौना है, आज खिलौना है, कल के दिन वो मिट गया, मिट्टी मिल गया, फिर किसी ने मिट्टी से खिलौना बना। तो बच्चा तो रोता है कि मिट गया, लेकिन वह ज्ञानी कहता है वो तो वही चीज है, चाहे इस रूप में चाहे उस रूप में। तो न से खिलौना रोवे बालक, मुनि संभावी जैसे पालक। कि पिताजी नहीं रोते खिलौना टूटने पर, पालक मतलब पिताजी या कोई भी पालने वाले, माँ है कोई भी है, वे नहीं रोते, बच्चा रोता है। ऐसे मुनि महाराज संसार के परिवर्तन को देख करके दुखी नहीं होते। किसी का जन्म मरण क्या करना है, पर्याय बदल रही है, आत्मा तो शाश्वत है, ऐसा सोचते हैं। और साथ में क्योंकि कल हमने अलग ढंग से समझाया था, और आज थोड़ा और चिंतन आया कि अलग ढंग से समझाएं। जितने बार समझाएंगे अलग अलग चिंतन आएगा। तो ये है, हम लोग जानते हैं कि हर वस्तु में अनेक गुण हैं, और जैसा वातावरण मिलता है वैसे गुण प्रकट होते हैं। जैसा वातावरण मिलता है वैसे गुण प्रकट होते हैं। कोई सीधा दूध से घी बना लेता है, भाई मलाई निकली, तपा तो घी बन गया। अब कोई इसको जमाता है, फिर दही बनाता है, फिर मथता है, फिर नवनीत आता है, फिर घी बनता है। जैसा वातावरण वैसा होता है। कोई वस्तु किसी के
साथ मिलती है तो कुछ और रंग पाती है, उन्हें तो कुछ और रंग पाती है, अलग अलग रंग बन जाते हैं, विभिन्न प्रकार से संगति से होते हैं। तो वैसे ही संगति जैसी मिल जाए वैसा हो जाता है। एक कोई मूर्ति बनाने वाला है, एक पत्थर को चाहे तो सरागी बना सकता है, चाहे तो ढीलवागी बना सकता है। उसके मन में क्या दिख रहा है वैसा बना देगा। अरे पत्थर में तो उसको आकार देखना है, उसका मन किस रूप में है। इतने विश्व में देवी देवता दिखते हैं, शिल्पी ने वो आकार उसमें देखा और बाहर का निकाल दिया, प्रकट हो गया। तो उस पत्थर में तो चीज रहती है, लेकिन अनावश्यक को हटा दिया जाता है। तो मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति प्रकट होती है। शिल्पी को दिखती है, आजू बाजू पत्थर निकाल देता है, मूर्ति प्रकट हो जाती है। वैसे ही इस शरीर में वह आत्मा, वह परमात्मा की शक्ति विद्यमान है, जैसे दूध में घी। हाँ, दूध में घी है, लेकिन वर्तमान में उसका स्वाद नहीं आता, क्योंकि अभी व्यक्त रूप में नहीं है, अव्यक्त शक्ति रूप में है। ऐसे ही शरीर में आत्मा परमात्मा की शक्ति अभी अनुभव में नहीं आती, क्योंकि अभी कर्मों से सहित है, अशुद्ध है, इसलिए हमको लगे वो अनुभव में नहीं आती। जब कर्म कटेंगे तो अनुभव में आएगी, जब पूरी शुद्ध हो जाएगी आत्मा तो अनुभव में शुद्ध रूप से आएगी। और जब तक पापों का त्याग नहीं हुआ तब तक अशुद्ध रूप में अनुभव में आएगी। अशुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, जो पापों को छोड़ देंगे उनको शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, और जो कर्मों को काट देंगे वे शुद्ध ही बन जाएंगे। तो पत्थर कटता मूरत मिलती, कर्म में से शुद्धात्मा प्रगति। पत्थर कटता मूरत मिलती, कर्म में से शुद्धात्मा प्रगति। और पत्थर काटते चले जाते हैं और उससे मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। तो हमें कर्मों को काटना है तो हमारी शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाएगी। और मान लीजिए हम गुणों को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे पास गुण नहीं होंगे, हमारे पास में कोई अच्छी चीज नहीं होगी। अच्छी चीज के बिना हम कितना भी कहेंगे कि मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, अपना रूप भी तुम बड़ा बना दो, कितना भी कुछ हो जाए, कहीं ऊंचे स्थान पे खड़े हो जाओ, ऊंचे आसन पर बैठ जाओ, फिर भी कोई ऊंचा तुमको मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? अगर तुम्हारे पास वो गुण नहीं है, तुम्हारे पास में वो चारित्र्य नहीं है, तुम्हारे पास में वो क्रिया नहीं है, तुम्हारे पास वैसे भाव नहीं है, तो तुम कितने भी ऊंचे बैठ जाओ, ऊपर से ऊंचे बन जाओ, तुमको कोई ऊंचा नहीं कहेगा। क्योंकि जब गुण होंगे तो सामने वाले को उससे कुछ अच्छा सबक मिलेगा, आचरण सीखने को मिलेगा। तुम्हारे भावों को देख के उसको उत्साह होगा, उसको शांति मिलेगी, उसको सुख मिलेगा, उसको बहुत अपने मन में भावना आएगी कि मेरे ऐसे बन जाऊं। मात्र ऊपर से देखने में नहीं, अंदर से। कोई कोई वृक्ष इतने ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन उनमें कोई छाया नहीं होती। बताइए तो क्या कहेंगे कि ऊंचा करो छाँव नहीं करो, सुगुण नहीं तो काम नहीं करो। तो तरु बहुत ऊंचा है और छाया नहीं है, तो फिर कोई प्रशंसा भी नहीं है, उससे क्या काम है? मां ऊंचे बनने से क्या काम? जहां गुण नहीं है, भले कोई कितना भी कहे कि बहुत बड़ा है, ऐसा है, वैसा है, अरे गुण नहीं तो फिर क्या काम है? हमें तो धार्मिक गुण चाहिए। धार्मिक गुण नहीं है तो बहुत देवते लोगों के पास होते हैं, धन पैसा लक्ष्मी तो किसी की भी हो जाए। तो ये जानना है कि जहां पर धर्म है, गुण है, उसी की कीमत है। बाकी तो कितना भी हो उसकी कोई शोभा नहीं। धर्म के क्षेत्र में धर्म से ही शोभा होती है। और देखिए कि जब हम लोग देखते हैं संसार में
जो भी हमें दिखता है, मानो वृक्ष दिखता है, तो वृक्ष से हम कुछ शिक्षा ले सकते। वृक्ष में फल आते हैं, परोपकार करता है, कभी तुमसे पैसा नहीं लेता, बल्कि वह फल भी देता। कोई पत्थर नहीं मारे तो फल देता है, कोई लौट के पत्थर नहीं मारता। वैसे ही मानव का स्वभाव, कितना भी कोई अपकार करे तो उपकार करना ही होना चाहिए। उपकार करना ही हमारा स्वभाव है, क्षमा भाव है हमारे अंदर, और हम क्षमा करते हैं सबको, ये हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। सामने वाला अपने क्षमा गुण से कोई शिक्षा दे सकते, आज नहीं तो कभी पार्श्वनाथ भगवान से शिक्षा दी, आखिर उनने 10 भाव से ऐसे क्षमा किया, आखिर सामने वाला उनके जीवन को देख करके कि देखो उन्होंने कर्मों को काट कर कैवल्य की प्राप्ति कर ली, समोसन की रचना हो गई। इतने महान आत्माएं कि जिनके चरणों में इतने सारे देवी देवता भी आ रहे, श्रद्धान हो गया और उससे क्षमा मांग करके अपने जीवन को सुधार लिया। वो कमट का जीव यदि काल संबद्ध देव के रूप में उत्सर्ग करना, तो अपने अच्छे स्वभाव को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। एक ज्ञानी एक बिच्छू को उठा रहे हैं, एक बिच्छू को उठा रहे हैं कीचड़ में से। कोई आते हैं, देखते भैया क्या कर रहे हो, आप लोग डंक मार देता है, एकदम चटका लगता है, फिर छूट जाता है नीचे, फिर उठाते हैं, क्या कर रहे हो भैया? अरे बिच्छू को निकाल के एक तरफ रखना है मुझे। फिर डंक मारता, फिर छोड़ देते। तो डंक तो मार रहा है, तुम क्यों उसके लिए बार उठा रहे हो? तो बोले क्या है, उसका स्वभाव है डंक मारना, उसका स्वभाव है क्षमा करना, हमारा स्वभाव, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़। तो प्रकृति सत्य में क्षमा भाव हो, अति आवश्यक वह स्वभाव कि प्रकृति जो है, जैसे कि कोई वृक्ष फल दे रहा है, पत्थर मारे तो भी उसका स्वभाव। ऐसे जो भी सत्व जो जीव हैं उनमें क्षमा भाव होता है, और जो हमें उससे सीखना है, अच्छी चीज सीखना है। कोई कोई वृक्ष कांटे वाले भी रहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई वृक्ष कड़वे भी रहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। खट्टे हमें मतलब नहीं है, खट्टे मीठे कड़वे से मतलब नहीं। हमें तो ये है कि वह पत्थर मारे तो भी वह फल ही देता है। हमें वही आवश्यक चीज को ही ग्रहण करना है, गुणों को ग्रहण करना, अवगुणों को नहीं। गुण ग्रहण का भाव रहे तो दृष्टि में दोषों पर जावे, तो ये अपना स्वभाव कहलाता है। और हमें वही चीज ग्रहण करना चाहिए जो चीज अपना उद्धार करे। गुणों को देखो, अवगुणों को। तो ध्यान रखना, ये चीजें सब किसमें आती हैं? ये चीजें जो आती हैं वो मानव में, वो आत्मा में, जो करुणा, जो दया, जो वात्सल्य, रहम या उपकार की भावना, धर्म, सब चेतन में आता है, अचेतन में नहीं। अचेतन तो रोबोट है, रोबोट जैसे कई चीजें रहती हैं, बनावटी हैं, उनमें करुणा नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि रोबोट को चाबी भर दी कि भाई मैं तो 5 बजे आऊँगा, 4 बजे आए थे शूट कर देंगे, उसमें वही प्रोग्राम लगा था। अब वो चाबी डालने वाला ही 4 बजे आ गया और उसने शूट कर दिया। उसी का ज्ञान था कि ये मालिक है। उसमें क्या करना है कि यंत्र जितने रहते हैं वे किसी को क्षमा नहीं करते। आज गाड़ी है, मोटर है, कोई मशीन है, कभी तो वो आपको खतरनाक बन जाती है, आपका एक्सीडेंट कर देती है, आपका हाथ जला देती है, आपका हाथ काट देती है, आपसे और भी कई प्रकार के अनर्थ कर डालती है, क्योंकि उसके पास दया करना नहीं है। तो दया करना तो आत्मा में होती है। जितने भी यंत्र हैं वे पराश्रित हैं, किसी से चलते हैं, और वे समझ लो कभी हमारा थोड़ा सा भी धोखा हो गया तो हमें क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं करते। तो यंत्र पराश्रित बंधन है, स्वाश्रित तन मन जीवन है। यंत्र तो सब पराश्रित है,
एक बंधन ही है। समझो कि वो तुम्हारे पास आ गए हैं, तो तुम्हें उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा और उनको ढंग से चलाना पड़ेगा। थोड़ी भी भूल हो गई तो अपना अहित हो सकता है। और अपने तन और मन, ये स्वास्थ्य हमारे द्वारा ही ये चलते हैं और हमारा जीवन इनसे ही बनता है। अब इससे भी हम और जान सकते हैं कि ये शाश्वत तो है, लेकिन ये शाश्वत होके भी हमारे कर्मों पर आश्रित भी है। आत्मा के आश्रित हैं और कर्मों के आश्रित इसलिए हैं कि कभी अगर पुण्य कमजोर हो गया तो ये विकृत हो जाते हैं, और पुण्य अगर अच्छा बलवान है ये तुम्हारे अनुरूप काम करते रहते हैं। एक तुम जैसा सोचो वैसा नहीं कर पाते, जब मन भी विपरीत हो जाता है, तन भी विपरीत हो जाता है, रोग आदि से या और भी कोई कारणों से, फिर आपके लिए वह दुख कारक भी हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि स्वाश्रित होकर के भी कर्माश्रित है। इसलिए बाहरी वस्तु, आत्मा स्वाश्रित है, लेकिन कर्मों के जब पूर्ण अभाव हो जाने पर फिर ऐसी स्वाश्रित हो जाती है कि फिर तो अनंत काल के लिए ये सुखी हो जाती है। फिर पराश्रित होने का सवाल ही नहीं है। एक बार सिद्ध बनने के बाद फिर कभी संसार में आना नहीं होता है, क्योंकि कर्म रहित है। तो हम लोग हमेशा जो भी कार्य करते हैं स्वाश्रित होकर के करें तो बड़ा अच्छा जीवन लगता है, स्वाभिमान भी रहता है, और उससे फिर हम दूसरों के सामने कभी निंदित नहीं होते, कभी हम दूसरों के सामने याचना नहीं करते, कभी हमारी हार भी नहीं होती, क्योंकि हम स्वाश्रित रहते हैं। पराश्रित में कब कौन धोखा दे दे क्या भरोसा है। इसे स्वाश्रित रहने से हमारी जो शक्ति है हमें मालूम है, हम उससे काम करते रहते हैं, और अपनी शक्ति से काम करने पर हमें पर से धोखा खाने का कोई मौका नहीं आता। स्वाश्रित काज सदा शोभे, स्वाभिमान विजय होवे। अपने लिए जितना काम होता है अपने हाथ से करेंगे तो हमारे लिए आनंद होगा। पराश्रित रहेंगे, किसी ने किया नहीं किया, हमें दुख भी हो जाता है। कई बार कोई मना कर दे, ढंग से ना करे, ना सुने, तो एक तो स्वाभिमान भी गया और दुख भी हुआ। और कई बार पराश्रित रहने वालों की पराजय भी हो जाती है। कई बार उनके लोग धोखा दे देते, घर के लोग भी दे दे, बाहर के भी दे दे, सेना भी दे दे, नौकर चाकर भी दे दे, क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं। पराश्रित जीवन दुख न हो जाता। किसी को सौंप दिया, हमारे धन की रक्षा करते रहे, उसने कहा ठीक है, उसके हाथ में चाबी सौंप दी। धीरे 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 क्या किया कि चाबी से उसने देख लिया, खोल करके क्या है, एक एक वस्तु को गायब करता चला गया। एक दिन देखा तो खाली हो गया। कुछ दृष्टि डाली लेकिन देख नहीं पाया कि कोई एक एक वस्तु गायब हो रही है। किसी ने सुनाया था मुझे, एक बहुत अच्छे संपन्न परिवार में नौकर को चाबी सौंप दी और कहा ये रक्षा करते रहना, आभरण वगैरह। तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गायब करता चला गया, समझ में नहीं आया। और जो अंत में देखा तो सभी चला गया। कहाँ गया इतनी कीमती चीजें, कहाँ गई बता मुझे, कहाँ गई? मैं सजा नहीं दूंगा तेरे लिए, सजा नहीं दूंगा, बता, कुछ माफ भी कर दूंगा, जितना मिल गया उतने में संतोष रख लूंगा, बता दे। बहुत पूछने पर उसने बता दिया, जब सजा नहीं मिलेगी तो बता दो कि मैंने धीरे धीरे ऐसा कर दिया। तब समझ में आया कि पराश्रित जीवन कितना खतरनाक है। हमने दूसरे को विश्वास में लाके किया काम हो गया। ऐसे एक व्यक्ति हुए, आपने देखा फिरोजाबाद में एक नसिया है, सलामी लाल की नसिया बताता है ना,
फिरोजाबाद में है, बाहर एक नसिया बनी है, बहुत बड़ा मंदिर है। उनके वहाँ के सेठ जी जो सलामी लाल थे, उनका ही एक सेवक था, उनके साथ रहता था, और ये हीरे की अंगूठी पहनते थे। अब उसने ताड़ लिया कि बड़ी कीमती चीज है, और बड़ा बताया होगा भैया बहुत कीमती हीरा है। एक दिन तो उस अंगूठी के पीछे उन बड़े सेठ जी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, और वो करने वाला उनके बाजू में था जो उनकी रक्षा करता था। देखो, तो कई बार मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। जैसे एक महिला प्रधानमंत्री के पास रहने वाले ही उसके लिए जीवन का अंत करने वाले बन गए। कोई भरोसा नहीं, पराश्रित जीवन। भले थोड़ा सा काम हम करें, अपने हाथ से करें, अधिक काम फैलाने की अपेक्षा थोड़ा काम हो लेकिन स्वार्थिक हो, उसमें जितना सुखी और शांति में जीवन रहता है वो पराश्रित नहीं रहता। हमेशा कुछ ना कुछ मन में विकल्प अशांतियां चलती रहती। इसलिए थोड़ा हो लेकिन अच्छा, बस शॉर्ट एंड स्वीट वाली बात हो। तो देखिए, यही कहा कि वे स्वार्थिक काल सदास हो गए, स्वाभिमान विजय हो गए। और देखो और भी है, हम कुछ शिक्षा लेते हैं, क्योंकि अब समय तो हो रहा है, आज अगर इतना ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। विषय बढ़ जाता था, एक एक उदाहरण के साथ और एक उदाहरण सुनाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, स्वाभिमानी बन के जीवन को महान बनाना है, और बस अपना काम आप करो वाली बात। और जितना व्यवहार कम हो, जितना परिग्रह कम हो, जितनी बातें कम हो, जितने ज़्यादा मौन रखें, जितने ज़्यादा अपने धर्म ध्यान में रहें, उतना अच्छा जीवन, शांति में जीवन रहता है। और जितने हम बाहर गए, जितना व्यवहार बढ़ा, उतनी अशांति आती है। ये कमी, वो कमी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तरह तरह के विकल्प उठते हैं। ये लहरें जो पानी की लहरें हैं, ये अपना मुख नहीं दिखा पाती हैं, हम देखें मुख तो नहीं दिखता, लहरें उठती हैं। और शांत, इतना बड़ा समुद्र है तो बड़ी लहरें उठेगी, और छोटा सा कुआं है, सुरक्षित है। आप देख लो अपना मुख दर्पण के समान, क्योंकि छोटा है ना, वे लहरें नहीं उठ रही हैं। तो वैसे ही हमें भी अपना जीवन बहुत व्यवहार से सीमित करते हुए, और हमें अभी आत्मा का आनंद लेना है, तो विकल्पों की तरंगों से दूर होना पड़ेगा। क्योंकि ये चाह है, ये इच्छा, ये चिंताओं का कारण है। और जो जितना इनसे छूटता है, हमारे प्रभु ने इतना परिग्रह सब कुछ कहाँ चक्रवर्ती दी हुए हमारे शांति कुंतल में, ऐसा छोड़ दिया और ऐसे जंगल में अपने आप लीन हो गए। सारी तरंगें रुक गई और उन्हें आत्मा में आत्मा का दर्शन हुआ। जिससे आपको कुएं में, छोटे जलाशय में अपना मुख दिखता है दर्पण के समान, वैसे ही हमको भी वैसे ही करना है। क्योंकि अनादिकाल से देख रहे हैं, चाह की दाह हमको जला रही है। कोई कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेघरवा। और जिसको कुछ नहीं चाहे है, वह सन्नों का सान, वह सन्नों का सान। बड़ी महावीर आज थोड़ा विलम्ब हुआ। लोग जा रहे थे, जो आए थे, हमको ये पुस्तक दे दो, ये दे दो, कुछ शंका समाधान करते करते थोड़ी देर हो गई। स्वाद थोड़ा कम ही है, इसका समय रहा नहीं। देखेंगे जब भी आया करेंगे, करीब कोई 8:30 पौने 9 बजे का समय मन में है, जब भी करेंगे, जब भी। अब